नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर डिश का कैसे प्राइस डिसाइड करते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि आपको किस प्राइस पे उसे बेचना है। मार्केट्स में कई प्रकार के मिथ हैं और आप नहीं पता लगा पाते हो कि आपको अपने जो नई एक डिश आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं या नया रेस्टोरेंट, टेक अवे या क्लाउड किचन स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए आप जो एक डिश बना रहे हैं उसको कितने का बेचना है। यही सारी बातें आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक लोगो दिखा दे रहा हूँ। ये मेरे एक नई मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, उनके इनरोल्ड मेंबर हैं। बिग मग्स लोगो आ जाएगा यहाँ पे। ये लगभग 2 साल से अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, 2 साल से भी इनको ज़्यादा हो गया है। इनका जो रेस्टोरेंट है उसका नाम बिग मग्स है। ये हिसार हरियाणा में है। तो प्लीज़ अगर आप हरियाणा से हैं, हिसार से हैं, तो इनके आउटलेट्स पर ज़रूर विजिट कीजिएगा और मेरा नाम लीजिएगा। आप लोगों को कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है जिसमें कि मेरे जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम्स लेते हैं, मेरे कोर्सेज लेते हैं, और अगर उनके आउटलेट ऑलरेडी चल रहे हैं तो मैं उनको यहाँ पे प्रमोट करता हूँ ताकि आप लोग भी उनके जाके आउटलेट्स देख सको और साथ साथ आप लोग वहाँ पे कुछ खा के उनके फूड के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करके उनकी सेल भी बढ़ा सको और आपको भी यहाँ से कुछ ना कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। मुझे अपने बर्गर का प्राइस क्या रखना चाहिए। मार्केट में कोई बर्गर बेच रहा है 100 रुपये का, कोई 200 रुपये का। मुझे मार्केट में बर्गर का प्राइस क्या रखना है, यहाँ पे ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मार्केट में दो चीज़ अवेलेबल हैं इस समय। सबसे पहला एक आपके कॉम्पिटिटर जो कि आपकी तरह चीज़ें बेच रहे हैं, चाहे बर्गर बोल दीजिए, कोई और आइटम बोल दीजिए। दूसरा वहाँ पे जो हमारे कस्टमर। तो इन दोनों को समझना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको लगता है कि जो रेस्टोरेंट आपके जैसा ही है, सेम आपकी जैसी फैसिलिटीज़ दे रहा है, सेम आपकी तरह उसका क्लाउड किचन है, वो एक बर्गर को 100 रुपये में बेच रहा है, तो आपको भी अपने जो बर्गर का प्राइस 100 रुपये रखना पड़ेगा या उससे कम रखना पड़ेगा। और आपको लगता है कि उसने 100 रुपये रखा है तो उसे फ़ायदा हो रहा होगा और मैं भी 100 रुपये रख लेता हूँ। तो ये भेड़ चाल वाली चीज़ें हम लोग करते हैं, पर आपको ये नहीं मालूम नहीं होता है कि एक्चुअल में जिसकी नकल आप कर रहे हो, अगर उसने 100 रुपये प्राइस रख रहा है, आप भी 100 रुपये रख रहे हो, तो उसको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि हो सकता है कि उसने भी किसी की नकल करी हो और सेम आप भी उसकी नकल कर रहे हो। तो सबसे पहले गलती हम लोग यहाँ पे ये करते हैं। दूसरा, हम लोग यहाँ पे कस्टमर को कम आंकने लग जाते हैं। हमें लगता है कि भाई कस्टमर यहाँ पे 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे पाएगा क्योंकि जो दूसरा रेस्टोरेंट है वो भी 100 रुपये में बेच रहा है। तो हम यहाँ पे कस्टमर को भी कम आंकते हैं। हमें लगता है कि कस्टमर का जो परचेजिंग पावर है, जो एक नॉर्मल ख़रीद सकता है, इतने का ही बर्गर या इतने के आइटम ख़रीद सकता है, तो हम लोग ये अपनी तरफ से सोचने लग जाते हैं और एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे जो डिशेस के प्राइजेस रखने में गलती कर देते हैं। अब आप एक्चुअल में आपको यहाँ पे करना क्या होता है, मैं आपको अब वो बताऊँगा। दूसरा, यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि जब हम लोग एक डिश का प्राइस रखने की सोचते हैं तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे रख देते हैं। ये भी एक बहुत ही जेन्युइन बात है। आपको लगता है कि एक डिश का प्राइस 100 रुपये रख दूँ, एक का 150 रुपये रख दूँ, इस तरीके से चीज़ें रखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है पहले 2 चीज़ों के बाद। दूसरा, या आप जिसको भी हायर करते हैं, एक शेफ़ हो गया, कुक हो गया, जो भी आपका खाना बनाता है, आपके लिए डिशेस प्रिपेयर करता है, आप उसकी बात सुन लेते हो और आपको लगता है कि भाई ये बना रहा है तो इसे पता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कोई खाना कई सदियों से खाना बना रहा हो, वो भी आपको सही नहीं बता पाएगा क्योंकि उसने उस चीज़ में काम नहीं करा है। उसको खाना बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, पर किसी डिशेस के प्राइजेस निकालना, किस तरीके से आपके रेस्टोरेंट्स को चलाते हैं, वो सारी चीज़ें करना उसको नहीं आता होगा क्योंकि उसमें उसकी एजुकेशन ही नहीं है, ना ही कभी उसने उस चीज़ में इंटरेस्ट लिया रहता है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जब भी आप अपने कोई भी एक नई डिश इंप्लीमेंट कर रहे हो, नया कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, तो सबसे पहले जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके जो भी मेन डिशेज़ हैं या आप जो डिशेज़ बनाना चाहते हैं उनको राइट डाउन कर लीजिए, उनके प्राइसेस लिख लीजिए। उसके बाद आप अपने फूड ट्रायल्स करवाइए। फूड ट्रायल से मेरा मतलब है जब आप अपनी चीज़ों को बनाएंगे तो आपको उनकी एक्चुअल कॉस्ट पता चल पाएगी। जब आपको उनकी एक्चुअल कॉस्ट पता चल पाएगी, उसमें आपको अपने पैकेजिंग के जो मटेरियल लग रहा है उसकी भी प्राइस को जोड़ना है और उसके बाद उसको आपको देखना है कि वो कितने का हो रहा है। जब आपको एक्चुअल में चीज़ें पता चल पाएंगी तब आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई जो चीज़ें मेरे एक बर्गर को बनने में 20 रुपये लग रहे हैं, उसको पैकेजिंग में 10 रुपये लग रहे हैं, तो 30 रुपये के बर्गर को मुझे कितना का बेचना है। यहाँ पे आप सिंपल एक फार्मूला रख सकते हो। तो आपको किसी भी एक जो डिश का प्राइस है वो 3 गुना मिनिमम करके रखना पड़ता है, तभी आपकी जो बाकी फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है वो निकल पाती है। फिक्स कॉस्ट से मेरा मतलब है आपके रेंट, आपका मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का बिल, बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें वेरिएबल है, जो भी आप इंग्रेडिएंट, रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो।
दूसरा सिंपली आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, आप कुछ हाई प्राइजेस की चीज़ें रखिए, कुछ लो प्राइजेस की चीज़ें रखिए, और इस तरीके से रखिए कि आप हर तरीके के कस्टमर को यहाँ पे कैटर कर पाएँ। अगर आप सोचेंगे कि मेरा कस्टमर महंगा नहीं खरीद पा रहा है या ख़रीदेगा ही नहीं, तो वो आपकी गलती है। आपको हमेशा ये सोचना है कि किस तरीके से मैं हर प्रकार के कस्टमर को अपने वहाँ पर कैटर कर पाऊँ। तो यही सोच के साथ अगर आप रहोगे तो आपके जो बिज़नेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लास्ट में अगर हम लोग डिस्क के प्राइस की बात करें तो कहीं पर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी चीज़ पे आप लोग ज़्यादा मार्जिन रखते हो, किसी चीज़ पे आप लोग कम मार्जिन रखते हो। तो यही सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है जब भी आप अपने एक डिश के प्राइस को डिसाइड करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी चाहते हैं मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट बनना, क्योंकि ये अब हर तरीके के फूड बिजनेस के लिए है, चाहे आप क्लाउड किचन खोल रहे हो, टेक अवे खोल रहे हो, रेस्टोरेंट खोल रहे हो, कोई लाइव किचन, शो किचन खोल रहे हो, या आप अपना घर से भी काम करना चाहते हो, तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं और आपका रियली में आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। बाकी आप हिसार में हैं तो मेरे बिग मक्स के पास ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे खाना खाइए, उनके फूड के बारे में बताइए, मुझे लिखिए, मेरे व्हाट्सअप के नंबर आपको मिल जाएंगे। इवन आप उनके इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हैं। इस समय उनके पास यहाँ पे अभी भी 10,000 फॉलोअर्स है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।